एक्सपीरियंस रिज्यूम में हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ खास हमने नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे हेड में करिकुलम बीटा लिख दिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीवी। सबको दिख रहा है या थोड़ा और फॉन्ट बड़ा कर दे? ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीवी। सर फॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, इंक्रीज कीजिएगा सर। अब दिख रहा है अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं? यस सर। नहीं सर। चलो, अब ये जो रिज्यूम है ना, ये किसी एक्सपीरियंस के लिए रिज्यूम है। किसके लिए है? एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस समझते हैं आप लोग? जैसे किसी ने काम किया हो, किसी ने काम किया हो, उसका रिज्यूम है। सर जिसको काम का एक्सपीरियंस हो बहुत पहले से सर। हाँ, चाहे मान के चलो ये जो है 6 साल का एक्सपीरियंस लगा रखा है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है कि नाम वगैरह तो आपने वैसे ही लिखना है जैसे आपने रिज्यूम में लिखा था। विलेज, पोस्ट, बाकी जो आपको देना है सारा डिटेल्स आप दे दो। ईमेल आईडी जो देना है आप दे दो। जॉब ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे देख लिया, क्या लिखा हुआ है, टू कंटिन्यू ग्रोथ टू अचीव द हाइस्ट। सर पिन नंबर मतलब सर क्या हुआ? पिन नंबर जैसे गया का पिन नंबर नहीं है, पोस्टल कोड जो होता है बेटा, 83001। हाँ वो पोस्टल कोड है, 6 डिजिट का पिन होता कोड, है। पिन कोड। ठीक है बेटा। Yes, जॉब ऑब्जेक्टिव में लिखना है सबसे पहले। जैसे हमने जब रिज्यूम बनाया था तो भी हमने ऑब्जेक्टिव लिखा था, और अब एक्सपीरियंस के लिए बना रहे हैं तब भी हम यहाँ पे जॉब ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। क्या लिखे हैं? टू कंटिन्यू ग्रोथ टू अचीव द हाई स्टैंडिंग इन द प्रोफेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवली टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम जो हैं मतलब एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हम आपके साथ खड़े हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना भी हमसे कंट्रीब्यूशन बनेगा हम ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। यानी आपने एक पॉजिटिव थॉट यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद अब एक्सपीरियंस लोग जो है वो सबसे पहले हेडलाइन डालेगा कि आपको किस किस एरिया में एक्सपीरियंस है। तो मान के चलो ये जो रिज्यूम बना है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बना है, इसे और अलग तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। इसमें हेडलाइन में क्या है, सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ये जो रितेश है इसकी एक्सपीरियंस किस लाइन में है, सॉफ्टवेयर की लाइन में। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा, प्रिपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस बाय द यूज ऑफ द कॉमन कंट्रोल्स। यहाँ पे थोड़ा सा ये रिपीटेड हो गया है, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बाय द यूज ऑफ कॉमन कंट्रोल्स, ठीक है, कंटेनर्स, मेनूज एंड टूलबार etc। अब यहाँ पे क्या है, बुलेट यहाँ पे भी डाल देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बुलेट्स देखिए यहीं से डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी बिल्कुल सही शेप में आ गया, अभी बिल्कुल सही शेप में आ गया। इसको जिस भी लाइन में एक्सपीरियंस है वो लाइन यहाँ पे मेंशन कर दे। सपोज दैट अगर आप किसी और फील्ड के लिए रिज्यूम बना रहे हो तो आपको उसी फील्ड का रिज्यूम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ यूज़र इंटरफेस बाय द यूज़ ऑफ कॉमन कंट्रोल्स, कंटेनर्स, मेनूज एंड टूलबार etc। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का, बैकएंड का भी नॉलेज है इसका, डेटाबेस प्रोग्रामिंग वगैरह। ठीक है, अब एक्सपीरियंस इसका जो है, ये तो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस हो गया कि किसमें एक्सपीरियंस है, वो मेंशन आपको कर देना, हाईलाइट कर देना है, बुलेट्स में डाल देना है। फिर एक्सपीरियंस है किस किस चीज़ में, टोटल 6 ईयर का एक्सपीरियंस दिखा रहा है, तो किस किस चीज़ में एक्सपीरियंस है। तो मान के चलो अभी वो काम कर रहा है, अभी जैसे काम कर रहा है वो डुकैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, यहाँ पे लिख दिया मैंने डुकैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इसके बाद फ्रॉम 2015 के जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, थोड़े एरिया ऑफ एक्सपीरियंस इसको जो है ना बढ़ा देते हैं। जैसे 15 के जगह हम क्या कर देते हैं, इधर
20 कर देते हैं या 22, ठीक है। 19 नवंबर 2022 से प्रेजेंट, यानी अब ये 2022 से प्रेजेंट यानी 2024 तक इसने कहाँ पे काम किया? डुकैट में। कहाँ पे काम किया? डुकैट में। थोड़ी इसकी फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं। ये कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के साथ आपने काम किया है उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सेट कर दीजिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए, सारे एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, अलाइनमेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब भी आप रिज्यूम बनाओ तो उसकी अलाइनमेंट सही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अलाइनमेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप लोग को मेंशन करना है। और भी तरीके होते हैं एक्सपीरियंस रिज्यूम बनाने का, मैं आपको फर्स्ट वे बता रहा हूँ, और भी तरीका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सही अलाइनमेंट कर दिया। फर्स्ट यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो और क्या आपका स्किल है, वो स्किल जो है आपको मेंशन करते हुए कि आपको कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आपका पोजीशन क्या है वो आपको लिखना है। इसके बाद कब से कब आपने काम किया, यानी अभी अगर आप काम कर रहे हो तो 2022 से लेकर के 24 तक आपने अभी काम कर रहे हो, तो 2 साल इधर आपका हो गया। और पिछले ऑर्गेनाइजेशन में आपने कब से काम किया, टोटल कितने हमने मेंशन किए हैं? 4 मेंशन किए हैं, टोटल 4। तो हमें क्या करना है, थोड़ा इसको सेट करना है उसी हिसाब से। मान के चलिए 2020 से 22 तक ही हो जाएगा और 2018 से इधर बाकी एक साल का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं 2020 से 2022 तक। इसने क्या किया, इसके पहले ये तो करंट वर्किंग हो गया, यानी अभी किस में काम कर रहा है, और इसके पहले इसने कहाँ पे काम किया उस पर चर्चा करते हैं। इसके पहले इसने काम किया CMC लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि फरीदाबाद है, और एज ए कॉरपोरेट ट्रेनर काम किया। 23 मार्च 2020 से 20 से लेकर के 15 नवंबर 2022 तक काम किया, क्योंकि फिर इसको जॉब लग गया था 19 नवंबर को किसी दूसरी कंपनी में, दैट इज़ डुकैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उससे पहले कहाँ था ये? CMC लिमिटेड फरीदाबाद में था, क्लियर है। और उसके पहले कहाँ पे काम किया है वो भी ध्यान रखो। देखो ये सब का फ़ॉन्ट साइज सेम है, 12 यहाँ पे कितनी है? 11 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। ये डॉट कंसल्टेंट 11 है, तो इसको भी 11 कर दो। सब एक जैसा होना चाहिए। बनाते समय, रिज्यूम बनाते समय इसी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिसकी जैसी फ़ॉन्ट है वैसे ही सिमिलर फ़ॉन्ट आपको होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान देना। तो हमने इसके पहले का क्या लिखा कि 2020 से 2022 तक कहाँ काम किया? CMC लिमिटेड फरीदाबाद। ये इसका प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जस्ट पास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट पास्ट मतलब इसके जस्ट पीछे का। और उसके पहले इसने कहाँ काम किया था? तो IT पाठशाला प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में। वो कब से कब तक काम किया? तो 2019 से 2020 तक, ठीक है। और एक जगह इसने और काम किया है, उसको भी जरा हम सेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक जगह और कहाँ काम किया है? चलिए नहीं 3, बस ये हटा दीजिए, सेम है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है, इसके हटा दीजिए यहाँ पे। और इसकी जो ईयर है ये मैं 19 की जगह 18 कर देता हूँ, बस हो जाएगा। अब टोटल इसके 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2018 से लेकर के 2024 तक, और अभी भी काम कर ही रहा है। टोटल 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया इसका। तो सबसे पहले जब भी एक्सपीरियंस का रिज्यूम बनेगा तो सबसे पहले उसका क्या लिखना है? एक्सपीरियंस, क्योंकि सबसे पहले हाईलाइट यही होगा।
कि आपको किस टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस है, कितना है, किस कंपनी में आपने काम कब से कब तक किया, वो ड्यूरेशन के साथ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? अभिराज, गीता, कहीं कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं सर। ये टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपने दिखा दिया कि कितना साल का एक्सपीरियंस है। किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 साल दिखा देगा, तो 10 साल के हिसाब से उसको पूरा यहाँ पे ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने कब से कहाँ तक काम किया, ये सब सारी चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ें अब देखो इसके बाद क्या होता है। चूँकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, चूँकि रितेश जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उस हिसाब से उसने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा। तो अब जब इसने प्रोजेक्ट पे काम किया है तो किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम किया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हैंडल्ड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एट वेरियस कॉलेजेस इन डिफरेंट रीजन। ये तो हो गया कि इसने कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर जा कर के ट्रेनिंग भी दिया है, ठीक है। और कब दिया इसने, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2018 में 2018 ही, और यहाँ पे 2019 एंड 2022। कभी कभी ये क्या करता था कि इसके पास जब समय मिलता था ऑफिस वर्क से, तो फिर ये किसी किसी कॉलेज में जा कर के ट्रेनिंग भी दिया करता था। तो जिस भी कॉलेज में जब भी गया, मतलब ईयर के साथ, ठीक है। जैसे 2018 में ये गया बठिंडा पंजाब, ठीक है। 2018 में जयपुर भी गया, ठीक है। कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। 2019 में PSIT कैंपस कानपुर गया। तो ये चीज़ आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें किस में आता है, एक्सपीरियंस में आता है, जो कि आपको मेंशन करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, भाई इसने मैट्रिक कहाँ से पास किया, अभी जॉब कब से कर रहा है, 2018 से, ठीक है। 2018 से जॉब कर रहा है। तो जैसे मान के चलिए डिग्री थोड़ा इसमें कम लिखा हुआ है, इसमें डिग्री थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना, इसको MCA क्वालिफाइड करवा देते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, PTU 2018 में। और इसके पहले जिसने BSc किया या BCA किया, ये कहाँ से किया, ये किया इसने मगध यूनिवर्सिटी से। कब किया, 2016 में, ठीक है। और इसने 12th कब पास किया, वो सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, फ्रेशर जब बताया था तो उससे थोड़ा ही अंतर है। इसमें अंतर क्या है कि इसमें एक्सपीरियंस आ गया। 12th इसने कहाँ से किया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से ही किया। और इसने कब पास किया 12, तो 12 इसने पास किया 2013 में। कब किया, 2013 में। तो यहाँ पे 2013 लिख दीजिए। और इसके बाद 10th भी इसको पास आउट करवा दीजिए, यहाँ से इंसर्ट रो करके, इंसर्ट रो भी लो, और यहाँ से 10th लिख देंगे। और 10th कब इसने पास किया, यहाँ पे आप किस यूनिवर्सिटी से पास किया, कहाँ से किया, तो इसने BSc से किया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। और ये पास किया इसने 2011 में। इसकी परसेंटाइल 85% था। तो ये हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को मेंशन कर दिया। मैं अभी सिंपल CV बता रहा हूँ, जिसमें क्या है कि एक्सपीरियंस का ये CV है। यानी अगर किसी ने काम किया हुआ है तो वर्किंग एक्सपीरियंस को ऐसे शो करना है। चूँकि हमारे पास रिज्यूमे का फॉर्मेट सबका अलग अलग है, लेकिन आपको ये फॉर्मेट को भी समझना है, क्योंकि ये सिंपल और फर्स्ट वे डिज़ाइनिंग CV है, जिसमें एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको CV बनाना हो तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग रीजन में ट्रेनिंग जो है इस कंपनी के अंदर जो दिया था, यानी रितेश कुमार ने जो डिलीवर किया था, वो सारा चीज़ मेंशन हो गया। इसके बाद फिर
इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिए गए। अब इसके पास स्किल क्या क्या है, मतलब क्या क्या जानता है, वो चीज़ बड़े तरीके से यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, जैसे C#.net विद ASP.NET, ठीक है, WCF WPF, ये टेक्निकल स्किल्स के नाम है, इसके लिए आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। ये टेक्निकल स्किल्स हैं, ये आपके पास जो स्किल्स होंगे वही आप डालिएगा। ठीक है, जैसे आपको MS ऑफिस आता है तो आप MS ऑफिस ही डालोगे ना, आपको टैली आता है, आपको टाइपिंग आता है, तो जो आपको नॉलेज है वही आपको डालना है। नॉलेज ही रिज्यूम के अंदर मेंशन किया जाता है, जो नॉलेज नहीं है उसके लिए मेंशन कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर वो चीज़ आप मेंशन कर दोगे तो फिर सवाल वहीं से पूछना स्टार्ट कर देगा इंटरव्यूअर, जो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख। सर ये कंचन कौन है सर? खुशी ज्वाइन की होगी, खुशी है, ठीक है, ज्वाइन करके बार बार लेफ्ट हो जा रही है, उसका नेटवर्क पहुंच नहीं रहा है। सर न्यू स्टूडेंट है सर। कहाँ से ज्वाइन की है? मेरी स्कूल में सर पढ़ता है, बोला क्लास करेंगे सर, इसलिए लिंक भेजा उसको। उसको डायरेक्ट ऐसे लिंक मत भेजो, पहले मेरे से उसको बात करवा देना, ठीक है, उसको नियम समझा देंगे थोड़ा, इसके बाद क्लास करेगा। सर क्लास सर ये वाला समझा आज देंगे करने तो दो, उससे बात कर आज लेंगे। करने दो, इसके बाद फिर कल हमसे बात करवा देना, उसको सारे नियम समझा देंगे ना, ऐसे थोड़े ना क्लास कोई कर सकता है डायरेक्ट। ठीक है बेटा, नियम होना चाहिए ना हर चीज़ का। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको टेक्निकल स्किल्स को सेट कर दिया कि इसको देखो, इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी आता है, इसको MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट भी आता है, C++ इंटरनेट भी आता है, डेटाबेस में MS एक्सेस SQL सर्वर, ठीक है, ID में इतनी सारी चीज़ें, ये मतलब टेक्निकल स्किल्स हैं। क्योंकि आपको हो सकता है कि सब कोई भी चीज़ आप सुने नहीं होंगे, या हो सकता है C का नाम सुने होंगे, इंटरनेट का नाम सुने होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वर्ड ये सब का तो नाम सुना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ का नाम ही नहीं सुना। ये सब सारे जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए स्किल्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्किल्स जो आप लोग का जब एक्सपीरियंस CV आप बनाओगे तो उसमें जो आपका स्किल्स होगा वो स्किल को मेंशन करना है। ठीक है, अब अदर स्किल को अगर आप फोकस करोगे तो अदर स्किल में रितेश के पास क्या है, 47 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है विद 95% एक्यूरेसी। अगर हिंदी स्पीड होगा तो यहाँ पे लिख सकता है, क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा, जैसे ये आपको अदर स्किल हो गया, ये क्या हो गया, अदर स्किल, यहाँ पे लिख देगा 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट। WPM का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ड पर मिनट, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। इन हिंदी विद 92% एक्यूरेसी। क्लियर है, ये टाइपिंग स्पीड है इसका, 47 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश विद 95% एक्यूरेसी, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी विद 92% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब समझते हैं आप लोग, एक्यूरेसी क्या होता है जी, बताइए जरा। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि इतना % इन्होंने ठीक ठीक किया, मतलब एक्यूरेट है ना, करेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, करेक्ट। अब क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइव प्रोजेक्ट हैंडल्ड। चूँकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो इसने लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम किया होगा, तब यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट लिख दोगे। जैसे इसने क्या लिखा है, ITsector.in, ITtraining.com, governmentsector.in। कहने का मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट पे इसने काम किया। इसके अलावे जो है और भी अगर कोई प्रोजेक्ट का उसने काम, हाँ, ये www क्या है सर? वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट को खोलने के लिए
सबसे पहले क्या लिखते हो, www लिखते हो? नहीं सर, जैसे बंडल्स में हैं? क्या हुआ उस पे लाइव, इसका लाइव मतलब क्या हुआ सर ये? जैसे कहने का मतलब ये जो वेबसाइट है ना गीता, ये ऑनलाइन चलेगा। जैसे suprapathshala.com है ना, अच्छा तो वो लाइव वेबसाइट है। मतलब जो भी काम हम करते हैं तो लाइव चेंज हो जाता है। जैसे मान के चलो कहीं MCQ में मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, तो स्पेलिंग को सही करना है तो तुरंत ठीक कर देते हैं, तो वो लाइव आप लोग को भी दिख जाता है। तो कहने का मतलब ये लाइव है, जो पूरी दुनिया में इसको देखा जा सकता है। लाइव प्रोजेक्ट का मतलब यही है। या फिर चल रहा है प्रोजेक्ट, ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, तो उसी को लाइव प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसपे काम हो रहा है, जिसपे काम हो रहा है। तो जब भी कोई एक्सपीरियंस रिज्यूम बनाता है तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी मेंशन करता है। समझे कि नहीं समझे? अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि भाई इसके अलावा, ये तो लाइव प्रोजेक्ट हो गए, इसके अलावा इसने किस किस प्रोजेक्ट को हैंडल किया, तो इंडियन हॉलीडे, बिग बाज़ार, फैशन सेट, सिक्योर मेलिंग सिस्टम, जॉब पोर्टल, होटल रिजर्वेशन सिस्टम, वीज़ा प्रोसेसिंग, इतने सारे प्रोजेक्ट पे इसने क्या किया, काम किया। समझे नहीं समझे? और इसके बाद रॉयल होटल मैनेजमेंट में इसने कब से कब तक काम किया, तो वो यहाँ पे ड्यूरेशन लिख दो आप कि इसने 2019 में काम शुरू किया था और 2022 तक इसने, या फिर 2020 तक इसने काम किया। जो भी इसने टेक्निकल स्किल्स वगैरह यूज किए, जो भी टूल्स वगैरह यूज किए, वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है कि जब भी इंटरव्यूअर अगर देखेगा तो उससे समझ में आएगा कि ये जो कैंडिडेट है वो इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम किया है और इतने दिन काम किया है। क्लियर है? अब डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है, जैसे एक तो हो गया हमारा रॉयल होटल मैनेजमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने, कब से कब तक काम किया वो आपने लिख दिया। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है LIC का। क्या है? LIC का है। अब ये LIC का जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, दिस प्रोजेक्ट इज टू डेवलप यूजिंग विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर कस्टमर LIC प्रोसेस। वही LIC जिसका नाम आप लोग सुने हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। LIC process, this project is developed in Visual Studio for data storage. We used SQL Server 2005. Duration May 2017 या May 2022 कर लो to July 2023। ठीक है? कहाँ इसने बनाया, लोकेशन यहाँ पे लिख दिया साउथ एक्सटेंशन, और किस आईडी को यूज़ किया। ठीक है, विंडोज़ को आईडी यहाँ पे लिख दीजिए, आईडी लिख दीजिए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2008, और इसके बाद OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हुआ, विंडोज़ 7 और 8.1। तो इस तरीके से जब भी आप एक्सपीरियंस रिज्यूम बनाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है, और आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिज्यूमे है वो 2-3 पेजेस का रिज्यूम है। कितने पेजेस का है? 2-3 पेजेस का रिज्यूम है, क्योंकि ये किसी फ्रेशर के लिए नहीं है, ये किसका है, एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, किसके लिए है, एक्सपीरियंस के लिए। अब आगे अगर बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो पर्सनल पर्टिकुलर्स यहाँ पे आ गया। पर्सनल पर्टिकुलर्स में क्या है कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो चूँकि 2018 में इसने क्या किया था, 2011 में इसने क्या किया है, मैट्रिकुलेशन किया है। तो इस हिसाब से इसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1996 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 14-15 साल में आदमी 10th कर लेता है, तो 1996 यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इसके नीचे जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 1996।
या 1995 डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेलिंग है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। पर्सनल ट्रेट्स, स्ट्रेंथ, स्किल भी लिखना होता है कई बार। ये तो इसके पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब हो गया यहाँ पे। नेशनैलिटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है। ये सब जो भी आपका आता है पर्सनल पर्टिकुलर्स में आता है। पर्सनल ट्रेट्स में क्या क्या आता है, ये तो पर्सनल पर्टिकुलर्स हो गया। अब इसके बाद पर्सनल ट्रेट्स, स्ट्रेंथ, स्किल्स, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, एफिशिएंट, लीडरशिप, क्विक लर्नर, इनोवेटिव, ये सब इसका स्ट्रेंथ है। मतलब जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ होगा, हर किसी में अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, तो उस स्ट्रेंथ को आपको मेंशन करना होगा। जब भी आप एक्सपीरियंस सीवी बनाओगे तो स्ट्रेंथ को क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। इसके बाद आपकी हॉबीज़ भी लिखनी होगी। जैसे इसने हॉबीज़ को लिखा है रीडिंग बुक्स, नेट सर्फिंग, लिसनिंग म्यूजिक, और लास्ट में डिक्लेरेशन देना होगा कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एवर इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ टिल डेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैंने लिखा है वो सब सही लिखा है, और उसी मैं अपने आधार पे कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये सीवी है, करिकुलम बीटा है, वो सब सही है। आप इसे देखिए और इंटरव्यू हमारा कंडक्ट कराइए। अब क्या कहें, यहाँ पे जो है डेट और प्लेस को ऊपर ले लेता हूँ, ये नीचे क्यों रहेगा, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, नाम ये सब लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर इसको एडजस्ट कर देंगे तो चला जाएगा। जैसे मान के चलिए जगह देख लेते हैं, कहीं पे अगर जगह एक्स्ट्रा होगा तो। इधर तो जगह नहीं है, इधर जगह पूरा पैक है। थोड़ा एरिया से एक्सपर्टी जगह ऊपर लेके जाएंगे तो हैंडल्ड वाला ऊपर चला जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा गैप दे करके इसी को आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, थोड़ा इसको ऊपर ही रखते हैं लाइव प्रोजेक्ट को। देखो कैसे गैप देना है, कैसे क्या करना, ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि इतनी आसानी से आप काम नहीं कर सकते, इतनी आसानी से कोई भी फाइल आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इसकी गैप कम कर देता हूँ इधर, यहाँ पे LIC वाला को, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा और, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसको मैं राइट साइड करता हूँ। अब ये सही हो गया, अब ये बिल्कुल सही एक्सपीरियंस से सीवी जो है बन करके तैयार हो गया। अब इसमें कोई डाउट है आप लोग को? 3-4 पेजेस का कब ज़रूरत पड़ेगा, जब आप कोई एक्सपीरियंस को शेयर करोगे, एक्सपीरियंस की सीवी बनाओगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगा। फ्रेशर के लिए मैं पहले बता दिया, और ये किसके लिए है, किसके लिए है, एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस का और भी अलग अलग सीवी है, लेकिन अभी आप लोग को फर्स्ट फॉर्मेट बताया हूँ, ठीक है। इसी की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिएगा। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ में लिखा है वही चीज़ लिखना है, आप चाहे जो भी कुछ लिखो अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट यही यूज़ करना है। हाँ जी अभिनीत सर, इसको PDF में करके भेज दीजिए। बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, आप चिंता नहीं करिए। हम तो भेजने के लिए ही बताएं आपको, अगर नहीं भेजेंगे तो फिर बताने से क्या फ़ायदा हो गया, है ना। भेजेंगे जी, बिल्कुल भेजेंगे, चिंता नहीं करिए। सब सेट कर लेना, इसके बाद भेजेंगे आपको। सबको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या करना है सो? देख लीजिए कैसे हेडिंग रखना है, कैसे सब हेडिंग रखना है। ये देखो, ये है टोटल 14 पे, तो ये हमने रख दिया 12 पे, ये 11 पे रख दिया, ये 12 पे है बट बोल्ड नहीं है, इसको भी 11 ही कर दो, इसको भी 11 ही कर दो। ये चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्मेट जो है ना बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जैसे ये बोल्ड 11 में है, ये बोल्ड 11 में है, ये बोल्ड 12 में है, ये बोल्ड 11 में है, ये बोल्ड 11 में है, ये अनबोल्ड है, ये भी अनबोल्ड है, ये बोल्ड 14 है,
12 है बोल्ड, ये भी बोल्ड 12 है। हेडिंग है तो चूंकि ये 14 में सबसे ज़्यादा टॉप हेडिंग है, सुपर हेडिंग बोलते हैं इसको। और बाकी यहाँ पे क्या है 12 12 11 11 और 12, जो कि यहाँ पे भी 11 होना चाहिए, तो इसको 11 करते हैं। यस ठीक है, इसको नीचे ही ले आते हैं, ये ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि ये हेडलाइन है। हेडलाइन को टेबल के साथ रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ये हेडलाइन है किसका, इस टेबल का, और ये हेडलाइन किसका है, इसका है। समझे नहीं समझे? तो इस तरीके से आपको संभाल के सारी चीज़ रखना है। मैं इसकी पीडीएफ बना करके आप लोग को भेज रहा हूँ, और अच्छे से कल आप लोग अपने अपने लैपटॉप में बनाना और बना करके भी हमको भेजना। तो अभी तक मैंने बायोडाटा, रिज्यूम बनाना सिंपल तरीके से, फ्रेशर लेवल का, एक्सपीरियंस लेवल का, और बायोडाटा बनाना, ये सब सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अगले क्लास में हम क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे, यानी सॉरी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए सिखाएंगे। फिर फॉर्म्स बनाने के लिए सिखाएंगे बच्चे, फॉर्म्स कैसे बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर है तो पूरे क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे, जैसे मान के चलो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत कर सकता है, वैसे ही क्वेश्चन को बना कर दिखाएंगे। बाकी क्वेश्चन को भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग देख के अपने घर पे उसको बना करके एज इट इज़ और हमको फॉरवर्ड कर देना वापस ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में आप लोग भेजते रहिएगा तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो,